चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंपनी का शासन 1773 से 1858 के बीच में जो रहा उस बीच में कौन कौन सा एक्ट कौन कौन सा अधिनियम आया उसके बारे में पढ़ेंगे और उसमें क्या क्या बातें की गई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। यह जो क्या था, पहला कदम था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए। उसका बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1773 के बाद बंगाल के गवर्नर का नाम बदल कर गवर्नर जनरल कर दिया गया। इस अनुसार प्रथम अगर पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो था, जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद 1774 में इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही 1774 में इसी के द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। तो उस समय जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश है जो कौन बने थे, तो याद रखें एलिजा इंपे। उसके बाद इसी रेगुलेटिंग एक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नियम आया। रेगुलेटिंग एक्ट की कमी को दूर करने के लिए नोट्स याद रखिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए बंदोबस्त कानून यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो आया 1781 में बंदोबस्त कानून आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में। इस एक्ट के अनुसार 1781 में जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया उसके अनुसार कलकत्ता की सरकार को, जो कलकत्ता की सरकार थी, उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि यानी कानून बनाने का अधिकार दिया गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ब्रिटिश इंडिया एक्ट जो आया 1784 में। इस एक्ट द्वारा दोहरे शासन का प्रारंभ किया गया। पहला था जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो व्यापारिक मामले देखते थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो राजनीतिक मामले देखते थे। उसके बाद आपका आया चार्टर एक्ट 1793। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारी का वेतन जो है भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो राजनीतिक मामले देखते थे उसका जो वेतनादि जो भी है जो भारतीय राजस्व के द्वारा दिया जाने लगा। उसके बाद चार्टर एक्ट अधिनियम आया 1813। इसमें जो कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अब कंपनी का जो अधिकार है जो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार को छीन लिया गया। ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। ईसाई पादरियों को भारत में आने की अनुमति दी गई। ये सारा जो हुआ था, जो कब हुआ था, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। उसके बाद आया 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या किया गया, इसमें क्या क्या चेंजेस किया गया, तो कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। याद रखिएगा इसमें महत्वपूर्ण चेंजेस क्या हुआ था, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो अगर पूछा जाए आप लोग को क्वेश्चन के भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उसी समय क्या हुआ था, 1833 के चार्टर एक्ट में ही आया था कि भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का इस समय प्रयास किया था। यह सक्सेसफुल नहीं हुआ था, लेकिन प्रयास किया गया था कि सिविल सेवकों के चयन के लिए जो ओपन एग्जाम होगा, ओपन प्रतियोगिता होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 1853 के चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट में सिविल परीक्षाओं की शुरुआत हुई।
सिविल परीक्षाओं की शुरुआत हुई। मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थायी प्रतिनिधित्व प्रारंभ हुआ। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ताज के शासन के बारे में, जो 1858 से 1947 के बीच हुआ था। इसके यहाँ तक इसके ऊपर जो है जो दोस्तों हम लोग पढ़ें, जो भी चार्टर एक्ट आया था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के लिए आया था। अब यहाँ से आपका जो है जो महारानी विक्टोरिया के पास शासन चला गया, यानी इंग्लैंड के पास शासन चल गया ताज के शासन के पास। तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।